वह शक्ति हमें दो प्रार्थना कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक कुंजन से ली गई है। मुरारी लाल शर्मा जी देशबंधु ने इस प्रार्थना में अपनी लोक मंगल की कामना को व्यक्त किया है। वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरों का उपकार करना चाहते हैं। उनकी कामना है कि वे अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने देश पर सर्वस्व न्यौछावर कर दे। वे ईश्वर से कर्तव्य मार्ग पर चलने की शक्ति मांग रहे हैं। आज की वीडियो में हम इस प्रार्थना के प्रश्नोत्तर एवं सभी अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्नोत्तर: कवि शक्ति क्यों मांग रहे हैं? कवि कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए शक्ति मांग रहे हैं। कवि किनके संताप हरने की बात कह रहे हैं? कवि गरीबों, कमजोर और विकलांगों के संताप हरने की बात कह रहे हैं। हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं? हम अपने देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। यह प्रार्थना किसने लिखी है? यह प्रार्थना श्री मुरारी लाल शर्मा देशबंधु जी ने लिखी है। जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना होगा? जीवन को सफल बनाने के लिए दूसरों की सेवा और उपकार में अपना समय व्यतीत करना होगा। कवि किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहते हैं? कवि छल, घमंड, ईर्ष्या और झूठे दिखावे जैसे दुर्गुणों से दूर रहना चाहते हैं। दीन दुखियों के कष्टों को कैसे दूर किया जा सकता है? दीन दुखियों की मदद, सेवा तथा प्रेम पूर्वक व्यवहार करके उनके कष्टों को दूर किया जा सकता है। कवि किन बातों का ध्यान रखना चाहते हैं? कवि बुराइयों से दूर रहना चाहते हैं, जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भाव रखना चाहते हैं और शुद्ध और सरल जीवन बिताते हुए अपने देश की संस्कृति और मर्यादा पर गर्व करते हुए अपनी मातृभूमि पर सब कुछ अर्पित करना चाहते हैं। प्रार्थना का संदेश लिखो। इस प्रार्थना से यह संदेश मिलता है कि हमारे अंदर दूसरों का भला करने की भावना होनी चाहिए, गरीब लोगों की हर संभव मदद करनी चाहिए, सरल जीवन जीना चाहिए और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाओ। कवि दयानिधि से क्या मांग रहे हैं? कवि दयानिधि से शक्ति मांग रहे हैं। कवि कैसा जीवन चाहते हैं? कवि शुद्ध और सरल जीवन चाहते हैं। हमारे आसपास बहुत से जरूरतमंद तथा निर्बल लोग रहते हैं। आप उनकी मदद कैसे करेंगे? जरूरतमंद और निर्बल व्यक्तियों की प्राथमिक आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है। मैं यथासंभव स्वयं और अन्य लोगों की मदद से उनके लिए यह सब चीजें जुटाऊंगी। भाषा ज्ञान: दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखो। उपकार, अपकार, सफल, असफल, अन्याय, न्याय, झूठ, सच, जीवन, मरण, सुखी, दुखी। दो पर्यायवाची शब्द अर्थात समान अर्थ वाले शब्द लिखो। सेवक, दास, नौकर, प्रभु, ईश्वर, भगवान, जग, संसार, जगत, बलिदान, कुर्बान, न्यौछावर। शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद में स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके लिखना होता है। इसके लिए हमें स्वरों की मात्रा के स्थान पर उस स्वर का प्रयोग करना होता है जिसकी वह मात्रा है। अर्थात वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन से स्वर को अलग करके लिखा जाता है। शक्ति, प्रेम, जन्म, कर्तव्य, निषिदिन, बलिदान शब्दों में व्यंजन वर्णों से स्वर वर्णों को अलग करके लिखा गया है। कविता से 5 संज्ञा शब्द चुनकर लिखो। जग, सेवक, संताप, छल, प्रभु संज्ञा शब्द है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राधा, राम, भारत। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो अर्थात ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे देश, लोग, बच्चे। किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण, भाव, धर्म, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अभिमान, आजादी, मिठास। धन्यवाद।